बिलासपुर जिला स्थित केंद्रीय विद्यालय घुमारवी के भवन में दरारें आने और CPWD द्वारा असुरक्षित घोषित करने पर पहली से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों को दूसरे भवन में शिफ्ट कर ऑफलाइन कक्षा लगाई जा रही है। बच्चों की घर पर ऑनलाइन कक्षाएं लगने से अभिभावकों में खासा रोष है। अभिभावकों ने सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिस पर अनुराग ठाकुर ने जिला प्रशासन से जल्द भवन उपलब्ध करवाने व ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2012 से केंद्रीय विद्यालय घुमारवी में कक्षाएं शुरू की गई थीं और ये विद्यालय तब से अब तक शिव मंदिर की सराय में चल रही थी। वहीं इस बार मानसून की बरसात के दौरान विद्यालय के भवन में दरारें आना व पानी का रिसाव होने के चलते लोक निर्माण विभाग की टीम द्वारा इसका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट CPW को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय के भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। पिछले 14 दिनों से पहली से 7वीं कक्षा के छात्र घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वहीं इस बाबत केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों का कहना है कि रोजाना कई घंटों की ऑनलाइन क्लास की वजह से उनके बच्चों की आंखें खराब होने का डर सता रहा है। इसके साथ ऑफलाइन क्लासेस के जरिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज व माहौल उनके बच्चों को मिलना चाहिए, उनसे वो दूर होते जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जिनके 2 या 3 बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उनके पास एक ही फोन उपलब्ध है, ऐसे में सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चुनौती बन गया है। इसके अलावा नेटवर्क की दिक्कत और फोन के प्रति बच्चों की एडिक्शन बढ़ने की चिंता भी परिजनों को सताने लगी है। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन क्लास पढ़ाने से जहां विषय को समझने में परेशानी होती है, तो साथ ही ऑफलाइन क्लास के दौरान कक्षा के आपसी माहौल से भी वो दूर होते जा रहे हैं। SDM घुमारवी गौरव चौधरी का कहना है कि मंदिर के सराय में चल रहे केंद्रीय विद्यालय घुमारवी के भवन को असुरक्षित घोषित करने के बाद से जहां स्कूल की क्लासेस को अन्य जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है, मगर घुमारवी उपमंडल के तहत कहीं उपयुक्त जगह न मिल पाने के बावजूद फिलहाल प्रशासन की ये कोशिश है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घुमारवी में कुछ कमरे उपलब्ध हो सकें, जहां केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं शुरू हो सकें। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय भवन में आई दरारों की मरम्मत पर भी प्रशासन विचार कर रहा है। रूहा किस स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय घुमारवी। क्या दिक्कत आई है स्कूल की बिल्डिंग में? बिल्डिंग खराब हो गई है। टीचर ने क्या बोला आपको? ऑनलाइन क्लासेस घर में ही पढ़नी। अच्छा लग रहा है पढ़ के घर में? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हम डेली स्कूल जाए। मानसी शर्मा। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय घुमारवी। अच्छा, क्या दिक्कत आई है स्कूल में? क्या बिल्डिंग को क्या हुआ है? बिल्डिंग खराब हो गई है। अच्छा, क्या बोला टीचर ने? क्या बोला आपको? आप घर पे पढ़िए। ऑनलाइन क्लास? ऑन क्लास मज़ा नहीं आ रहा है, हमें स्कूल जाना है। और मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और अभी रिसेंटली जो है वो जो बिल्डिंग है केवी की, वो मंदिर की सराय में लगती है। तो अभी बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई है कि बिल्कुल ही बिल्डिंग ख़राब हो गई है, गिरने की कगार पे एक तरह से। और बच्चों को बोला गया है कि वो अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन घर पे चलाएंगे, 1 से लेके 7th क्लास तक के बच्चे। तो हम प्रशासन के पास भी गए हैं कि जो माहौल उनको स्कूल में मिलता है, जो अपने वो क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, वो एनवायरनमेंट हम घर पर नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, और वो ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उनकी जो आई साइट जो है वो वीक हो जाएगी, उनकी मेंटली हेल्थ भी इफेक्ट करेगी। अगर आपका बच्चा 3-3, 4-4 घंटे अगर फ़ोन पे लगा रहेगा, तो सोचो आप उसको, उसकी क्या हालत रहेगी। क्या वो बच्चा पढ़ने के उसमें रहेगा, वो आगे वो कुछ कर पाएगा? हम इस चीज़ के लेके प्रशासन के पास, SDM के पास, हम हर एक जगह गए, लेकिन हमें कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है। कि अभी तक कोई भी ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन बोल रहे हैं, काम चल रहा है, हम बोल रहे हैं, कभी बॉयज़ स्कूल बोल रहे हैं, कभी कहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हमें किसी ने भी नहीं दिए हैं। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे कब तक घर से ही पढ़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक साल जो समस्या जो आई है बच्चों की पढ़ाई में, इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए और हमारे बच्चों को बैठने के लिए कोई प्लेस जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। मेरी बच्ची केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है और उनका अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है 2 तारीख से, मतलब 10-12 दिन हो गए ऑनलाइन चल रहा है। पर घर में भी पढ़ने के लिए दिक्कत हो रही है, मतलब कभी रेंज नहीं होती फ़ोन पे, और क्लासेस भी अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं उनके। जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे घर में नहीं पढ़ाई हो रही है। 2-3 क्लास होने के बाद बच्चे मतलब लिंक ही नहीं आती कभी कभी। ऑनलाइन क्लास क्यों लगी? मतलब स्कूल की मतलब बिल्डिंग है वो डैमेज हुई है ना, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस लगी है। आप क्या चाहते हैं?
वो मेरा मतलब मानना है कि वो जल्दी से ऑफलाइन मतलब क्लासेस होने चाहिए, कोई अच्छी सी जगह देखकर वो स्कूल चालू होनी चाहिए। मेरे दोनों बच्चे, एक मेरा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है और बेटी मेरी 2nd क्लास में पढ़ती है। तो पीछे आप जैसे जानते हैं कि हिमाचल में बहुत सारी बारिशें हो रही थी, बहुत सारे बारिशों की वजह से नुकसान हुए। वैसा ही हमारा घुमारवीं में इस केवी की बिल्डिंग, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे चल रहा है, आज तक इनसे केंद्रीय विद्यालय है, एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन अब पता नहीं गवर्नमेंट का फेलियर है कि किसका फेलियर है कि आज तक इनकी अपनी बिल्डिंग नहीं बनी है। और ये भी एक सराय में चल रहा है, मंदिर की बिल्डिंग है, ये भी अनसेफ घोषित हो गई है 2 तारीख से। तो 2 तारीख से क्या है कि 1 से लेकर 7 तक की जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी ऑनलाइन चल रही हैं। अब आपको पता है आज के ज़माने में बच्चों को पहले ही फ़ोन से कितना दूर रखना पड़ता है, लेकिन जब क्लासेज ही उनकी फ़ोन पे चलेंगी तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेज में बहुत फ़र्क होता है। ऑफ़लाइन में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनको यहाँ पे प्लेइंग्स मिलती है, और घर पे आप सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि अब देखिए जिन जिनके 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स सब ड्यूटी वाले हैं, कौन उनके साथ बैठेगा। तो चलो अपने बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई समाधान करेंगे ही माँ बाप, लेकिन कईयों के पास एक ही फ़ोन है, फिर वो दोनों बच्चों को कैसे वो ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम SDM के पास भी गए थे, 1 हफ़्ता पहले हमने उनको ज्ञापन दिया था सारे पेरेंट्स मिलके, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मंत्री जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया है उचित। तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए और बच्चों को ऑफ़लाइन पे लाया जाए, ताकि मोबाइल का भी कोई असर ना पड़े और उनको उचित व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे की ग्रोथ भी हो सके और उनकी पढ़ाई पे भी कोई असर ना पड़े। जैसा आप सभी को विदित है कि जो केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं है, एक एकोमोडेशन में चलाया जा रहा है जब तक इसका नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता है। अभी कोई 7-8 दिन पहले वहाँ पे कुछ जो टॉयलेट ब्लॉक्स थे, वहाँ पे कुछ पानी का रिसाव हो रहा था। उस वजह से कुछ एक जो है वो पोर्शन स्कूल का वो थोड़ा अनसेफ लग रहा था। इसी हेतु जो वहाँ की जो क्लासेस हैं या स्कूल को शिफ्ट करने की बात चल रही है। और वर्तमान में क्योंकि घुमारवीं सब डिवीज़न में कोई सूटेबल एकोमोडेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और घुमारवीं में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सूटेबल कमरे अगर हमें मिल जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग केवी के क्लासेस को शिफ्ट किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये भी ध्यान में आ रहा था कि इस जो डैमेज पोर्शन है उसकी रिपेयर करवाई जाए, और उसके लिए मैंने वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एक एस्टीमेट दें हमें, जो मुझे लगता है कि आज शाम तक पहुंच जाएगा। उस एस्टीमेट को हम DC साहब के पास सबमिट करेंगे ताकि उसका मेजर रिपेयर वर्क हो सके। और मेन टाइम में जैसे ही जितने हमारे पास रूम्स की अवेलेबिलिटी है वैसे हम क्लासेस चला रहे हैं, और बच्चों की जो बाकी लेफ्ट आउट बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल द्वारा चलाई जा रही हैं। देखिए, घुमारवीं के केंद्रीय विद्यालय को लेकर लंबे समय से उनका अपना भवन, उसकी मांग भी उठ रही थी, और ये सुविधा चाहिए भी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जब है तो लोगों को बहुत उम्मीदें बनती भी हैं बच्चों के भविष्य के लिए, और हमने वो दबाव बना के ज़मीन का करवाया भी। लेकिन जब तक भवन नहीं बनता तब तक स्थायी रूप से वहाँ पे भवन मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, ये राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं आज बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते, क्योंकि भवन असुरक्षित है। आज घरों से बैठ के अगर क्लास ले रहे हैं तो चिंता का विषय है। तो मैं स्थानीय प्रशासन से इतना अनुरोध भी है कि जल्द से जल्द एक अच्छी बिल्डिंग में उसको शिफ्ट करवाएं, ताकि बच्चों को जो असुविधा हो रही है वो ना हो, उनकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। और ऐसा नहीं कि घुमारवीं में बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे स्कूल हैं। पहले भी कहा गया था कि एक स्कूल का भवन देंगे, जल्द से जल्द उस कार्रवाई को पूरा किया जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हालात नुकसान बहुत हुआ है, जान माल का भी, और अब लगातार प्रयास जारी हैं सभी समाज के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कि जो लोग असुरक्षित थे उनको सुरक्षित जगह पे रखा जाए, जिनके घर ख़त्म हो गए उनको घरों की सुविधा दी जाए, जिनके बगीचे ख़त्म हो गए उनके बगीचों को वापस बनाने के लिए जो मदद हो सके वो करें। प्रदेश और केंद्र की ओर से जो भी मदद होगी हर संभव मदद करवाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।